हम लोग सेट चैप्टर चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो सेट चैप्टर में क्या है, सेट क्या होता है। सेट एक कलेक्शन होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विथ ए रूल। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, ठीक है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ distinct objects which can be identified with a rule। ठीक है, तो सेट का डेफिनेशन क्या है। सेट एक कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट है जो कि हम लोग आइडेंटिफाइड करते हैं रोल के साथ। ठीक है, अभी सेट तो हम लोग ने दिखा दिया। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम लोग। सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तो दो टाइप से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट क्या बोलता है, एक तो होता है टैबुलर। हम लोग सेट को टैबुलर और इसे हम लोग रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। टैबुलर और रोस्टर मेथड में क्या होता है, सभी एलिमेंट, सेट के सभी एलिमेंट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस में लिखते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, टैबुलर और रोस्टर मेथड में हम लोग क्या, जितने भी एलिमेंट है सेट के अंदर उसको हम लोग एक कर्ली ब्रेसेस में सेपरेट लिखते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास। तो क्या लिखेंगे, इन दिस केस ऑल एलिमेंट of the set are written inside curly braces। क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस में लिख सकते हैं और सेपरेटेड बाय कोमास। इसका एग्जाम्पल देखो कैसे हम लिखेंगे। एग्जाम्पल ले लो, ए एक सेट है, ए इज ए सेट और ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक है, अभी ए एक सेट है और उसके अंदर जितने भी ये पार्ट है ए बी सी डी, ये क्या एलिमेंट है, सेट के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो टैबुलर और रोस्टर मेथड ये होता है। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी मेथड होता है। प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड, इसमें क्या होता है, देखो टैबुलर प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इन दिस, ठीक है, इन दिस केस सेट इज written as follows। सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये देखो, एक्स प्रॉपर्टी और रूल, प्रॉपर्टी और रूल हम लोग। एक्स क्या है, एक्स क्या है, मेंबर और एलिमेंट ऑफ ए सेट, सेट का एलिमेंट है।
ये मेरा एक्स है ना, जो सेट का एलिमेंट है, क्या है, जो कि सेटिस्फाई करता है ये प्रॉपर्टी को, ये एलिमेंट ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी क्या होगा, कंडीशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, वो हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना, तब उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा। अभी एक इसमें एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एक मतलब छोटा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एक मैंने बी एलिमेंट लिया, बी सेट लिया, सॉरी बी सेट, तो एक्स 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी देखो मेरा x ना रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा x है वो क्या होगा, अगर मैंने इसको सॉल्व किया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, x का वैल्यू -3/2 होगा। तो ये मेरा एलिमेंट -3/2 मेरा x को बिलोंग कर रहा है, जो कि रियल नंबर है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, ठीक है। सी 3x x² -25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x² -25 इज इक्वल टू 0, तो मतलब x² क्या, x² इज इक्वल टू 25, तो x कितना हुआ, प्लस और -5, ठीक है। तो मैं इसके साथ अगर 3x के साथ अगर मल्टीप्लाई, x का वैल्यू मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को क्या आएगा, -15 और +15, ठीक है। मेरा c के एलिमेंट क्या हुए, -15 एंड +15। अभी और मैं बताता हूँ, अभी इसमें देखो मैंने ऐसा ले लिया, एक डी एलिमेंट डी सेट ले लिया, ठीक है। डी के अंदर x मेरा क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो x क्या बोला, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5। x मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 जो जितने भी तक जाता है, ठीक है। तो और ये लेस देन 5 होना चाहिए, x शुड बी लेस देन 5। तो मेरा x क्या होगा, 1 2 3 4, तो ये मेरा सिर्फ 4 तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि x इज लेस देन 5 है। अब यहाँ पे देखो एक और मैं इसी का एक एग्जांपल लेता हूँ। अभी e ले लो, x इज इक्वल टू 1/k, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/k एंड x इज लेस देन 5, सॉरी, एंड k इज ए नेचुरल नंबर। अब देखो मेरा x का वैल्यू, k इज ए नेचुरल नंबर, अगर मैं k को नेचुरल नंबर अगर मैं पुट करूँ इसके अंदर, सेट के अंदर, तो 1, अगर k के जगह मैं 1 पुट करूँ तो 1 आएगा, 1/2, ठीक है, यहाँ पे 2 दिया तो 1/2 आ गया, फिर 1/3, 1/4, तो कितने तक जाएगा, ये जाते रहेगा अनलिमिटेड पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ई हुआ। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे, इसमें टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो टर्म्स रिलेटेड टू सेट आगे हम देखेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू सेट। पॉइंट नंबर 1, सेट के अंदर क्या क्या टर्म्स है, एक तो फाइनाइट सेट होता है और एक इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। फाइनाइट सेट एंड
इनफाइनाइट सेट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर फाइनाइट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। अगर और सेट के अंदर अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, फाइनाइट मतलब क्या था, एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा, और इनफाइनाइट मतलब वो चलते जाएगा चलते जाएगा, रुकेगा नहीं, पॉइंट्स पॉइंट्स जाते रहेगा। तो ये फर्क होता है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, अभी देखो फाइनाइट सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट in a set is finite, then it is called finite set। नहीं तो उसको क्या बोलेंगे, else infinite set। दूसरा पॉइंट लेते हैं, एक होता है नल सेट और वॉइड सेट। नल सेट बोलो या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, तो नल सेट क्या होता है, या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, नल सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब खाली हो। ठीक है, इट इज ए, ठीक है, इट इज ए सेट which contain no element and is denoted by, इसको हम लोग ऐसा डिनोट करेंगे। ठीक है, एम्प्टी करली ब्रेसेस में, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, नल सेट होगा। या तो हम लोग फाई लिखेंगे, फाई मतलब, पर ऐसा नहीं लिखेंगे, फाई लिखेंगे। ठीक है, ये भी एम्प्टी सेट है, दो तरीके से रिप्रेजेंट है। और देखो अगर तुमने ऐसा लिख दिया, ठीक है, एज्यूम करो तुमने ऐसा लिखा, तुमने नल सेट को ऐसा लिखा, तो ये क्या है, एक गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट एन नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। ये एक एलिमेंट हुआ, फाई एक एलिमेंट, ये सेट के अंदर फाई एक एलिमेंट हुआ इधर। ठीक है, और एक और बात है, नोट में देखो सेट में क्या, मैं नोट बताता हूँ, सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होता है और एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद देना। ठीक है, नोट हमेशा, नोट में एक नोट याद रखना, सेट हमेशा कैपिटल लेटर में होता है और सेट एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, एलिमेंट हम ऐसा लिखेंगे ए बी, सॉरी सेट ऐसा लिखेंगे ए बी सी डी। एलिमेंट को कैसा लिखेंगे, ए बी सी डी ई। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे कार्डिनैलिटी और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है। कार्डिनैलिटी और कार्डिनल। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 नोट कीजिए, इसमें मैं क्या बताता हूँ, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। कार्डिनल नंबर को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए, और एन ऑफ ए लिखेंगे या तो
ऐसा लिखेंगे, ये कार्डिनलिटी का साइन है, कार्डिनलिटी, ए एरो दो वर्टिकल लाइन है ना, इसे हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। एंड इज डिफाइन एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। ठीक है, कार्डिनल नंबर बोलो या कार्डिनलिटी बोलो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे एन ऑफ ए, और दो वर्टिकल लाइन के बीच में आप कोई भी एलिमेंट आप लिख दो। एग्जाम्पल देखो, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसका कार्डिनलिटी का। मैंने ए दिया, ठीक है, ए दिया, इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिखा 3 4 11 12। ठीक है, अब इसका कार्डिनलिटी क्या होता है, ये सेट का कार्डिनलिटी क्या होगा, कार्डिनलिटी होगा एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट, तो 4 लिख देंगे। अब बी एक सेट है, इसके अंदर ए और बी लिख दिए, तो एन ऑफ बी कितना हुआ, कितना एलिमेंट, 1 और 2, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2। तो कार्डिनल नंबर ये होता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी। सेट चैप्टर देखो, सेट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सोचते हैं कि इट इज़ वेरी इजी चैप्टर, बट समटाइम IIT JEE में ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड टफ पेपर। इस पेपर में जब आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं, इट इज़ वेरी ट्रिकी। आपको काफ़ी घुमा फिरा के IIT JEE में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये देखिए क्या, कैसे कोई भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना हमको, कोई भी सम्स को लाइटली, भले ही कितना भी इजी होने दो, 1+, जैसे एग्जाम तो ऐसा पूछेगा नहीं, कुछ भी सिंपल सा भी चीज़ पूछा ना, तो उसको लाइटली नहीं लेना हमको उसको समझना है कि इट इज़ वेरी, आई कैन सॉल्व इट एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर मी। बस लाइटली मत लो कोई भी चीज़ को, इसको हमको सॉल्व करना है तो सॉल्व करके रहेंगे ये समझो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं पॉइंट नंबर 4 में एक बात बोलता हूँ, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट देखते हैं हम लोग। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगल सेट, नाम से ही पता चलता है, सिंगल लिखा है। सिंगल मतलब क्या होता है, सिंगल मतलब 1 होता है, एक होता है, ओनली 1। तो क्या होता है, वो सेट में एक ही एलिमेंट होगा, तो क्या बोलते हैं, इज ए सेट हैविंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो a इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, तो हमको क्या मिलेगा, x माइनस 4 द होल स्क्वायर। x माइनस 4 द होल स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, 4 हुआ, तो मेरा x का एलिमेंट क्या हुआ, 4 हुआ। सिर्फ मेरे को एक ही एलिमेंट मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है, तो ये मेरा क्या हुआ, सिंगलटन हुआ, सिंगलटन सेट हुआ। तो a इज इक्वल टू 4 इज ए सिंगलटन सेट। ठीक है, ये मेरा एक सिंगलटन सेट हुआ। ठीक है, तो आज देखो, आज हम लोग ने सेट चैप्टर देखा। ठीक है, तो सेट चैप्टर में हम लोग ने इतने सब पॉइंट्स देखे, कार्डिनलिटी, सिंगल सेट, फिर एम्प्टी सेट, नल सेट देखा हम लोग ने। ठीक है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब देखो एक और बात है, मैंने यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताया, इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था पहले। ठीक है, मैं इसको आपको बताना भूल गया। देखो फाइनाइट सेट में क्या होता है, फाइनाइट सेट देखो ये होता है, दिस वन, ये मेरा फाइनाइट सेट हुआ। और फाइनाइट सेट कैसे हुआ, देखो 1 2 3 4,
4 के आगे कुछ जा रहा है क्या, कोई पॉइंट्स है क्या, कोई एलिमेंट्स है क्या, नहीं है, तो ये फाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट देखो ये होता है, ये मेरा इनफाइनाइट सेट है, 1 -2 1/3 1/4 जा रहा है कंटिन्यूसली, आगे बढ़ रहा है, तो मेरा क्या हुआ इनफाइनाइट, मतलब पॉइंट कहाँ रुक नहीं रहा है, एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं दिन, ठीक है, तो इसे हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ टुडे फॉर मच, ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इसको आप देखिए, एक बार रिवाइज कीजिए, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी देखो कमेंट रिप्लाई करने की, देखो आई एम ए, मैं एक ऑलरेडी मैं एक जॉब कर रहा हूँ, मंडे टू सैटरडे मैं फ्री नहीं रहता हूँ, मैं 9 to 10 आवर्स मेरा जॉब रहता है, मेरे को सिर्फ संडे को टाइम मिलता है, तो मैं संडे को वीडियो अपलोड करता हूँ। और जॉब्स, जब मैं जॉब पे रहता हूँ तो मैं मतलब वहाँ का काम छोड़ के मैं अपना काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे को ऑफिस का काम ऑफिस में करना पड़ेगा, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, अगर आपका कुछ रिप्लाई या कुछ आपको डाउट है, डिफ़िकल्टी है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ likes and subscribe my video and share my video as much as you can. Thank you.